everyone. I am Anika Zaina. I am a medical student and today I am going to teach you the topic types of cell. तो कल हमने जैसे कि ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा था, उनकी डेफिनेशन, उनकी क्लासिफिकेशन। तो ऑर्गेनिज्म दो तरह के होते हैं, मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर। ऐसे ही जो सेल के टाइप होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं। एक होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, एक होते हैं यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल वो होते हैं जिसके अंदर जो उनका न्यूक्लियस होता है या जो न्यूक्लियस होता है वेल डिफाइंड नहीं होता। मतलब जो आपका न्यूक्लियस के अंदर जो सामान होता है या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है, ठीक है, वो उसमें प्रेजेंट नहीं होती। तो उसके बारे में बताया गया है। फिर यूकैरियोटिक सेल है। यूकैरियोटिक सेल्स वेल डिफाइंड न्यूक्लियस के साथ होता है। इसके अंदर सारी सेल ऑर्गेनेलीज जितनी भी सेल के अंदर होती हैं वो सब इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं और ये वेल डिफाइंड और एडवांस सेल होता है यूकैरियोटिक सेल। उसके बाद ये एक प्रोकैरियोटिक सेल, जैसे कि प्रोकैरियोटिक सेल ज़्यादातर बैक्टीरिया जो होता है, माइक्रोस्कोपिक जो होता है, ज़्यादातर उनके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल के वो बने हुए होते हैं। तो ये है आपका एक बैक्टीरिया, मान लीजिए इसको, ठीक है। तो बैक्टीरिया के ऊपर एक कैप्सूल होता है। पहले कैप्सूल के अंदर एक पहले उसकी सेल वॉल होती है, जो इसकी आउटर वाली लेयर है, जो आउटर वाली रेड लेयर है ये सेल वॉल है। जो इनर वाली जो लेयर है ये सेल मेम्ब्रेन है। सेल वॉल बाहर होती है और सेल मेम्ब्रेन उसके अंदर होती है। उसके बाद जो इसके अंदर ये बीच में जो ये लिक्विड डॉट लगाई हुई है ग्रीन ग्रीन, ये मान लीजिए आप इसका साइटोप्लाज्म है। इसके मूवमेंट के लिए फ्लैजिलास होता है इसके अंदर, जैसे हाथ पैर होता है हमारे, ऐसे जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं जैसे बैक्टीरिया है, तो इसके मूवमेंट के लिए फ्लैजिला होता है। ये क्या करता है, मूवमेंट का काम करता है इसके। अब ये पानी वगैरह में अगर रहता है तो इनके मूवमेंट के लिए फ्लैजिला होता है। उसके बाद ये जो ब्लू कलर का है ये इसका न्यूक्लियोइड रीजन है, ठीक है। जो एडवांस सेल होता है जैसे कि यूकैरियोटिक सेल है, उसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस तीन चीज़ों का बना हुआ होता है। उसके अंदर एक तो न्यूक्लियर पोर होता है, एक न्यूक्लियोलस होता है और एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। जब ये तीनों चीज़ें साथ में हो तो हम उसको न्यूक्लियस बोलते हैं। पर जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसके अंदर ना तो न्यूक्लियोलस होता है और ना ही उसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। तो उसका जो भी जेनेटिक पार्ट है उसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं, ठीक है। उसका जो भी जेनेटिक पार्ट है, डीएनए हो या आरएनए हो, तो जो भी होता है हम उसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो इसलिए ही ये इसका न्यूक्लियोइड रीजन है। उसके बाद इसके अंदर राइबोसोम होता है। राइबोसोम क्या करता है, आपके जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है बॉडी के अंदर, प्रोटीन बनाने का काम राइबोसोम करता है। तो अगर राइबोसोम नहीं होगा तो जितना भी बैक्टीरिया है तो उसमें प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी। उसके बाद जो बाकी सेल ऑर्गेनेलीज होती है जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपैरेटस, वो सब इसमें नहीं होता है। तो इसलिए ही ये वेल डिफाइंड सेल नहीं होता और ये इनकम्प्लीट तरह का सेल होता है, जिसके अंदर ना तो पूरी सेल ऑर्गेनेलीज होती है और ना ही इसके न्यूक्लियस पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। उसके बाद ये है हमारा यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक सेल में सबसे पहले हम इसमें आ जाते हैं, न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं हम बहुत देर से। तो इसके अंदर ये बाहर की जो ये ब्लू ब्लू कलर की बनी हुई है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। जो अंदर ये रेड कलर का पार्ट है ये न्यूक्लियोलस है। और ये जो मेम्ब्रेन होती है इसके अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं, ठीक है। उसको न्यूक्लियर पोर बोला जाता है। एक्सचेंज के लिए, मटेरियल के एक्सचेंज के लिए वो पोर्स होते हैं ताकि साइटोप्लाज्म से मटेरियल अंदर आ सके और जो अंदर का जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर साइटोप्लाज्म में जा सके, इसलिए इसके अंदर पोर होता है। क्योंकि तीनों चीज़ें होती हैं इसके अंदर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर पोर होता है। इसको एक साथ मिला के न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो इस पे बाहर ग्रीन कलर का पार्ट है इसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ये बिल्कुल न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन होती है उससे जुड़ा हुआ अटैच हुआ वो पार्ट होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और क्योंकि इस पर कोई स्ट्रक्चर नहीं है, खाली प्लेन प्लेन हमको दिख रहा है, इसलिए ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्योंकि इस पे एक बीड लाइक स्ट्रक्चर होता है, डॉट 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 लगा रखी है जो रेड, ये स्ट्रक्चर होता है। ये जो डॉट डॉट होती है ये राइबोसोम होते हैं, जो कि राइबोसोम इसमें यहाँ पे ये राइबोसोम है। ऐसे ही इसमें एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होता है उसके ऊपर राइबोसोम्स जो होते हैं वो अटैच होते हैं, ठीक है। बाकी जो ऑर्गेनेलीज होती हैं ये साइटोप्लाज्म के अंदर डाई करती है। ये जितना एरिया खाली खाली दिख रहा है ये सब साइटोप्लाज्म है। ये बाहर की इसकी आउटर मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन मान लीजिए, ठीक है। ये गोल्जी अपैरेटस है आपका,
ये पैकेजिंग करता है मटेरियल की, जो जो सामान आपका बना है सेल के अंदर उसकी पैकेजिंग करेगा। उसका ये माइटोकॉन्ड्रिया आपका ये एटीपी जनरेट करता है, जितनी भी एनर्जी होती है सेल के काम करने के लिए उसे चाहिए होती है वो सब ये बनाता है। ठीक है, तो ये आपका वेल एडवांस सेल है, ये यूकैरियोटिक सेल है। तो जितने भी प्लांट्स होते हैं एनिमल्स होते हैं वो ज़्यादातर इसी सेल से बने हुए होते हैं, हम भी यूकैरियोटिक सेल से ही बने हुए हैं। उसके बाद ये कुछ पॉइंट्स हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के, एक तरह से डिफरेंस ही है इन दोनों का। तो प्रोकैरियोटिक सेल कौन सा होता है, जनरली साइज में स्मॉल होता है, मतलब कितने स्मॉल होंगे 1 से 10 जो होता है, माइक्रोमीटर है ये ठीक, 1 से 10 माइक्रोमीटर तक स्मॉल होता है। उसके बाद ये यूकैरियोटिक सेल है, ये कितना होता है, इसका साइज जनरली लार्ज होता है, 5 से 100 माइक्रोमीटर तक इसका साइज होता है। उसके बाद न्यूक्लियर रीजन इज नॉट सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसका जितना भी न्यूक्लियर रीजन होता है, मतलब जिसमें न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, तो वो जो रीजन होता है वो उसमें सराउंड नहीं होता, तो वो कंप्लीट भी नहीं होता, और हम उसको इसलिए ही न्यूक्लियोइड बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक सिंगल क्रोमोसोम्स होता है। ठीक है, जबकि हमारे अंदर मतलब जो यूकैरियोटिक सेल के बने ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर मोर देन 1 क्रोमोसोम होता है। ठीक है, उनके अंदर मोर देन 1 क्रोमोसोम्स होंगे। न्यूक्लियस प्रेजेंट, न्यूक्लियर रीजन इज सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, हमारा जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, उसके अंदर हमारा जो न्यूक्लियोलस होता है वो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है, इसलिए उसको न्यूक्लियस बोला जाता है। और ये भी बोला जाता है कि न्यूक्लियस सेल के अंदर प्रेजेंट है, उसका मतलब यही है कि न्यूक्लियस इस सेल में प्रेजेंट है, इस सेल में एब्सेंट का मतलब यही होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है या एब्सेंट है, और न्यूक्लियोलस के बारे में। ठीक है, उसके बाद सेल डिवीजन टेक प्लेस बाय फिजन और बडिंग। ठीक है, नो माइटोसिस। तो सेल डिवीजन कैसे होगा, ये तो फिजन से होता है। ठीक है, सेल बड़ा होकर ब्रेक हो जाएगा, या बडिंग से होता है। बडिंग में क्या होता है, छोटा सा सेल जो होता है वो बाहर को निकलता है, फिर वो थोड़ा थोड़ा करके डिटैच हो जाता है पेरेंट सेल से, और उसके बाद वो इंडिपेंडेंटली अपना पूरा ऑर्गेनिज्म बनाता है। ठीक है, फिर ये क्या है, मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेलीज आर एब्सेंट। तो जितने भी मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं इसमें सिर्फ राइबोसोम प्रेजेंट होता है, बाकी माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपैरेटस ये सब उसमें प्रेजेंट नहीं होते। उसके बाद न्यूक्लियोलस एब्सेंट, तो प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियोलस प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, उसके यहाँ देखिए सेल डिवीजन टेक प्लेस बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस और मियोसिस। तो हमारे अंदर सेल डिवीजन माइटोसिस से होता है, माइटोसिस एक प्रोसेस होता है सेल डिवीजन का। तो जितने भी आपके नॉर्मल सेल्स होते हैं बॉडी के वो माइटोसिस से डिवाइड होते हैं, सेल 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। ठीक है, और एक होता है मियोसिस। तो मियोसिस जो प्रोसेस होता है वो ज़्यादातर जितने भी आपके रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, ओवा और स्पर्म जो होते हैं, वो सब इस प्रोसेस से बनते हैं, मियोसिस वाले प्रोसेस से सेल डिवीजन होता है उनका। उसके बाद है मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट। तो इसके अंदर जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं वो सब की सब प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि हमने पढ़ा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपैरेटस, तो ये सब इसके अंदर प्रेजेंट होती है, राइबोसोम्स। न्यूक्लियोलस इज प्रेजेंट, तो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट होता है, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं होता, इसलिए ही यूकैरियोटिक सेल एडवांस सेल है और प्रोकैरियोटिक सेल इनकम्प्लीट सेल है। ठीक है, होप कि आपको ये सब पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो बेल आइकन है आप उसे रिंग करें ताकि आपको मेरी वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।